हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है फैक्टोरियल नेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टोरियल नेशन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम परमुटेशन को समझेंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर हम बाइनोमियल करेंगे। ये तीनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं। इनमें से छोटे बड़े क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको साथ साथ कराती भी रहूँगी और बाद में भी हम एक बार पूरे चैप्टर के क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, आपको मैंने HP, AP और GP सीरीज़ बहुत अच्छे से कराई है। आई होप आपने वो कर ली होगी। नहीं कर ली है तो प्लीज़ आप उसको कर लीजिए। अगर आपको AP का अगर बहुत ही ट्रिक से करना है, ठीक है, किससे करना है, ट्रिक से करना है, तो आपको एक मैथ नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एस्टेट का कराया था मैंने, तो उसमें बिल्कुल ही ट्रिक ही करा रखा है। अगर आपको AP सीरीज़ को ट्रिक से करना है तो वो वीडियो आप वहाँ से देख लीजिए। ओके, अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो अभी जस्ट कराया है तो वो आप देख लीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, टॉपिक में सबसे पहले क्या दे रखा है, फैक्टोरियल नेशन। फैक्टोरियल नेशन होता क्या है? फैक्टोरियल आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग फॉर होल नंबर। किस पे कैलकुलेट होता है? होल नंबर पे। छोटे क्वेश्चन भी आपको बहुत बार मिल जाते हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकता है जो फैक्टोरियल नेशन है वो किस नंबर पे बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा दिमाग में होनी चाहिए कि हमारे फैक्टोरियल किस नंबर पे बनते हैं। होल नंबर, होल नंबर का मतलब है जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे हमारे जो होल नंबर है वो चलते जाएंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 से होगी। ओके, अब देखो, नेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम इस तरीका का L बना भी सकते हैं, और या फिर हम जैसे लिखते आए हैं N, और N के साथ हम इसको फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ठीक है, एक लाइन खींच के उसके नीचे पॉइंट लगा देते हैं तो हम इसको फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ये मैंने आपको 5 का बता रखा है। यहाँ पे देखो, अगर आपको ज़्यादा फैक्टोरियल याद नहीं करना, कम से कम एटलीस्ट 8 तक, 8 नहीं तो आपको 6, 7 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पे जो 0 फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है। 3 6 कैसे हो गए? 3 2 1, इसको ओपन करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको थोड़ा सा ही, देखो, 7 तक याद कर लो, यही काफ़ी रहेंगे। इतना भी याद कर लिया, उसके बाद का अगर थोड़ी सी मल्टीप्लाई कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये छोटी छोटी मल्टीप्लाई ही आती है, ज़्यादा बड़ी हमारी मल्टीप्लाई नहीं आती है। ओके, अगर किसी भी फैक्टोरियल को खोलना है तो आप इस तरीके से खोल सकते हो। जो सबसे पहले आपका वो नंबर आएगा, फिर उनमें से 1 1 माइनस करते चले जाओ। वो लास्ट जो नंबर होगा वो हमारा कहाँ पे जाके रुक जाएगा? 0 पे जाके रुक जाएगा। इसलिए जो 0 फैक्टोरियल होता है वो हमारा 1 होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या ले रखा है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। आज हम परमुटेशन करेंगे ओनली, कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी और वो भी अच्छे से करेंगे। आज हम थोड़ा सा परमुटेशन देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे टीचर परमुटेशन को कराते नहीं हैं, बट मैंने लिया है क्योंकि क्या पता इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, छोटा है, आने को कुछ भी आ सकता है। जब दे रखा है चैप्टर उसमें सिलेबस में तो आपका आ भी सकता है। सिलेबस तो है नहीं DSSS या चंडीगढ़ का तो फिर भी होता है, लेकिन DSSS का तो कोई भी सिलेबस नहीं होता है। बट ये आता है, परमुटेशन भी, कॉम्बिनेशन भी और बाइनोमियल भी। इनमें से आपको कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। जो आपके नंबर्स होते हैं, या आप कह सकते हो चेयर होती है, अल्फ़ाबेट्स होती है, उनकी क्या होती है, एक तरीके से अरेंजमेंट होती है। जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुप्स बनते हैं। ओके, इतनी सी चीज़ याद रखना। परमुटेशन में क्या होता है? अरेंजमेंट होती है, नंबर्स की कह सकते हो, अल्फ़ाबेट्स की कह सकते हो, या कोई चेयर वगैरह होती है उनकी लगा लो। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में हमारे ग्रुप चलते हैं। ओके, जो हमारा परमुटेशन होता है वो हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है। परमुटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे पी के ऊपर पावर में n आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा? हमारा r। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है किसकी? परमुटेशन की। ओके, अब देखो, इस पे बेस मैंने एक क्वेश्चन भी ले रखा है, बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक कराया ही है, जस्ट उस पे बेस क्वेश्चन भी बन गया। फाइंड द परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। क्या आएगा आपका? ब्रेक। क्या दे रखा है यहाँ पे? ब्रेक। व्हेन नंबर ऑफ लेटर कैन बी रिपीटेड। जो नंबर ऑफ लेटर है वो रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या दे रखा है? ब्रेक। ब्रेक का जब हम करेंगे, ठीक है,
ब्रेक। ब्रेक में सबसे पहले हम काउंट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। अगर 5 फैक्टोरियल पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए बोला मैंने 7 तक तो याद रखो। 5 फैक्टोरियल हमारा 120 होता है, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या था ब्रेक का, व्हेन ओनली 3 लेटर्स, मतलब ओनली 3 ही लेटर ले तो हमारा परमुटेशन क्या होगा, ओनली 3 लेटर। ब्रेक में मतलब हमारे जो लेटर थे वो कितने थे 5, 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 से 3 के करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। या आप जो परमुटेशन का फॉर्मूला है उससे भी खोल सकते हो, जैसे टोटल लेटर कितने हैं 5, परमुटेशन का सिंबल लगाएंगे और निकालने कितने हमें 3, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ऊपर तो हमारा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, अपन में क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल अपोन में हमारा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तो ओपन करेंगे हम यहाँ पे 2 तक, तो यहाँ पे अपोन में हमारा 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 120। अब देखो यहाँ पे ये आसान है, ये आसान है, यहाँ पे कितना बड़ा होता है, इसलिए बोलते हैं कि जो थोड़ी ट्रिक्स होती है ना वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसी में देखो नेक्स्ट व्हेन लेटर रिपीटेड, अगर लेटर हमारे रिपीट हो रहे हैं तो हमारे जो परमुटेशन है वो कितना आ जाएगा 5 × 5, 125 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर वर्ड पोस्टमैन। यहाँ पे क्या दे रखा है पोस्टमैन, इफ़ एवरी वर्ड बिगनिंग विद टी और एंड विद एम। स्टार्ट तो हमारा कहाँ से होगा टी से और एंडिंग हमारी एम से होगी, ये इसने फिक्स कर दिया, ठीक है। पर जो पोस्टमैन है उसमें जो नंबर ऑफ लेटर है वो काउंट करो, POSTMAN, पोस्टमैन। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर है 1 2 3 4 5 6 7, लेटर कितने हैं यहाँ पे 7 है। साथ में उसने कंडीशन दे दी जो हमारा टी है उससे तो हमारा स्टार्ट होगा और एंडिंग हमारी कहाँ पे होगी, सॉरी एम से नहीं, एन से नहीं एम से होगी, एंडिंग हमारी एम से होगी, तो यहाँ पे एंडिंग हमने लिख दी। अब जो हमारे लेटर बचेंगे यहाँ पे POSAN ये बचेगा। ओके, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और ये हमारे जो लेटर है ये कितना है 1 और ये भी कितना है हमारा 1, तो ये काउंट नहीं होगा हमारा क्योंकि इसने एंडिंग और क्या है मतलब बिगनिंग और एंडिंग दे दी, तो यहाँ पे इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमारे आए हैं कितना है 5 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। अगर यहाँ पे 2 दे रखा हो ना, एक लेटर और आ जाता तो हमारा ये चेंज हो जाता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने ले रखा है, वो हम आगे करेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है मेथड ऑफ काउंटिंग परमुटेशन। अब देखो जो मेथड क्या है परमुटेशन को काउंट करने का, मैंने आपको रिप्रेजेंट बताई थी कि NPR ये हमारी रिप्रेजेंट होती है। इसको ओपन कैसे करते हैं n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो जो परमुटेशन है जो कॉम्बिनेशन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारा परमुटेशन में तो ऐसे ओपन होता है, और अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है n फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर हमारा साथ में r फैक्टोरियल आ जाएगा और n माइनस r। यहाँ पे बस इतना सा चेंजेस आएगा। ये क्या है सिर्फ ये वाला r फैक्टोरियल है ना, ये एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें, वरना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ज़्यादा हमारा डिफरेंस नहीं होता। अगर वैसे देखें तो हमारी जो परमुटेशन होती है उसमें हम अरेंजमेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन में हमारे ग्रुप्स बनते हैं। वैसे तो है काफ़ी है ना, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया मैंने आपको। ओके, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये हमारा 0 से कहाँ तक होता है, 0 से लेस देन होता है r, और n के इक्वल भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया था। अगर ये n के इक्वल आता है तो देखो यहाँ पे ले रखा है व्हेन n आइटम आर अरेंज फ्रॉम n आइटम, n आइटम को n आइटम तक ही अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो n है ना वो इक्वल का साइन है, उसके पीछे लॉजिक ये है, अगर हम इसको r को क्या ले लेते हैं n ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल अपोन में n माइनस n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे हमारा 0 फैक्टोरियल हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 1 होता है, इस वजह से हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल आ जाएगा। जो भी मैं आपको कराती हूँ उनका हर एक का मीनिंग होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें या फालतू चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, जो आपको काम आएगी सिर्फ वो चीज़ें कराती हूँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्कॉलर आर पॉसिबल व्हेन
जो हमारा SCH आर ऑलवेज टुगेदर, यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, अगर SCH है वो हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा टुगेदर, मतलब फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स कर दिया इसको कि SCH हमारा साथ में आएगा। उसके बाद आप इनको कैसे भी अरेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारा OLAR, इसको हम अलग पेन से लिख लेते हैं, OLAR, ये हमारा क्या होगा, फिक्स नहीं है, फिक्स हमारा सिर्फ ये है, ठीक है। या आप कह सकते हो ये हमारा साथ रहेगा, इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। जो हमारा सबसे पहले देखो लेटर कितने बनते हैं, लेटर कितने बनेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे तो 4 हो गए, लेकिन ये भी तो एक बन गया ना, इन तीनों का जो जोड़ा है, एक तरीके से पेयर है, वो भी तो क्या बन गया हमारा, एक लेटर का काम करेगा। ये फिक्स है, ये आगे लगा ले चाहिए हम पीछे लगा ले, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो ये फिक्स तो है ना, तो एक ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, एक तो ये हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, जो हमारा फिक्स है ना उसमें अगर एक होता, एक फैक्टोरियल तो हमारा 1 ही होता है। जो मैंने पे आपको पीछे क्वेश्चन कराया उसमें हमारा t और जो m था वो फिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे अगर t को लेंगे तो 1 फैक्टोरियल आएगा, इसको लेंगे तो भी 1 फैक्टोरियल आएगा, इस वजह से इसको नहीं लिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे 3 लेटर है तो इसको भी हम लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। ओके, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, और 3 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 720 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से बताती हूँ, अच्छे से देख लेना। यहाँ पे जो हमारा वर्ड दे रखा है उसमें इसने एक लाइन दे रखी है, जो हमारा SCH है वो ऑलवेज क्या होगा, साथ होगा। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, या आप कह सकते हो यहाँ पे बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर साथ है तो उसमें जो नंबर ऑफ लेटर है वो काउंट किया हमने 3 है, तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल हमारा आएगा। ओके, एक बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है, जो हमारे नंबर ऑफ लेटर को हम काउंट करते हैं तो वहाँ पे हमने 4 लेटर काउंट कर लिया, उसके बाद हमारा जो बचा हुआ है उसको हम काउंट करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे परमुटेशन विद रिपीटेशन। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है वो उसमें हमारा रिपीटेशन नहीं हो रहा था, एक वर्ड था। जैसे कि यहाँ पे देखो आप इस वाले क्वेश्चन में स्कॉलर है, तो यहाँ पे कोई भी जो वर्ड था वो रिपीट नहीं हो रहा था, मतलब ए के साथ हमें सिर्फ एक ही ए दिख रहा है, ओ देखे तो एक ही है। अगर हम एस की बात करें तो एक ही एस है, रिपीट नहीं हो रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा रिपीटेशन आएगा। रिपीटेशन आता है तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे BMM दे रखा है, तो BMM है तो इसका मतलब जो हमारा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 1 2 3, तो हमारा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखना है हमें यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, हमारे डबल टाइम क्या है यहाँ पे m है, तो डबल टाइम m है तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 2 है ना, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको हम ओपन करेंगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू हमारा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, अपॉन में हमारा 2 फैक्टोरियल है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, यहीं पे बैलून दे रखा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर हमें सबसे पहले काउंट करने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लेटर कितने हमारे यहाँ पे 7। उसके बाद हमें देखना होता है यहाँ पे रिपीट कितना हो रहा है। अगर आप रिपीट की बात करो तो हमारा 2 बार तो क्या है L है, और 2 ही हमारे क्या है यहाँ पे O है, तो यहाँ पे अलग अलग आएगा। 2 फैक्टोरियल आएगा, फिर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। जितनी बार जितने नंबर हमारे रिपीट होंगे उतनी बार हम यहाँ पे फैक्टोरियल लगा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 7 फैक्टोरियल हमारा 40 होता है, और 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये हमारा 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 और 4 छिंग 24 हो जाएगा, 0 ये आ जाएगा। 1260 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ले रखा है लीडर। यहाँ पे देखो लीडर में हमारा रिपीटेशन देखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे काउंट करना है नंबर ऑफ लेटर, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने हैं हमारे यहाँ पे 6, तो 6 फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद देखो रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हमारा ई हो रहा है, ई के बाद तो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो ई कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हमारा 720 होता है, और 2 फैक्टोरियल हमारा 2 होता है। 2 से काटेंगे तो 360 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इजी है, बस आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन और दे रखा है,
फाइंड द टोटल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड हरियाणा। यहाँ पे इस वर्ड की क्या करनी है, हमें अरेंजमेंट करनी है। ओके, तो सेम ही है, हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितने हैं, 7, तो 7 फैक्टोरियल। उसके बाद देखना है रिपीट क्या क्या हो रहा है। रिपीट हमारा सिर्फ ए ही हो रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और ये हमारा थर्ड टाइम। कितनी बार रिपीट हुए, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 7 फैक्टोरियल 50 40 होता है और 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है। 6 से काटेंगे तो 8 और 4 और 0 कितने आ जाएगा, 840 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे जो मैंने आपको कराया ना रिपीटेशन वाले, वो भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में जो सर्कुलर परमुटेशन है ये भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा में इम्पोर्टेंट मान के चल सकते हो। ये क्या होता है, जितने नंबर्स होते हैं, जितने भी होते हैं, उसको हमें n-1 फैक्टोरियल लिखना होता है। ये एक तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिख रखा है BWR, यहाँ पे ये है, तो इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन निकालना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो 3-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो एक को ले रखा BWR इन सर्कल R। BWR क्या है, BWW हमारा किस में है, सर्कुलर अरेंजमेंट में है, R नहीं है, ये क्या है, हमारी अरेंजमेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो कितने टोटल ऑफ नंबर लेटर के, सॉरी नंबर ऑफ लेटर कितने हैं हमारे यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 है, 3-1 तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ लेटर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे 2, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ पे ऊपर करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, अपॉन में भी हमारा 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 1। सिर्फ हम इसको अगर सर्कुलर का मतलब सर्कल में अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो इसकी अरेंजमेंट सिर्फ एक ही आएगी, इसके अलावा हमारे यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ 2 रेड 3 ब्लैक 1 वाइट बॉल अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अब देखो हमारे यहाँ पे 2 रेड बॉल है, 3 ब्लैक है और 1 वाइट बॉल है। इनको हमें सर्कुलर टेबल है उसके ऊपर अरेंज करना है। तो अरेंज करने का तरीका जस्ट मैंने आपको बताया। टोटल पहले हम काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ बॉल कितनी है, 3 2 5 और एक 6, टोटल बॉल कितनी है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 6-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो एक कलर की कितनी बॉल्स है, एक कलर की कितनी बॉल है, यहाँ पे 2 बॉल्स है, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 बॉल्स है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। उसके बाद कितना है यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को आप लिखो या मत लिखो एक ही बात है, क्योंकि ये हमारा 1 ही होता है। 6-1 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। अपॉन में 2 फैक्टोरियल हमारा 2 होता है और 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है। ओके, अब देखो जो 5 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू हमारी 120 होती है। अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में 6। अब हम 6 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 और 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। तो जो ये हमारी 2 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल और 1 वाइट बॉल है, इसको हम 10 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 10 तरीके हैं जिनसे हम इसको सर्कुलर जो टेबल है उसके ऊपर अरेंज कर सकते हैं। इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं इसमें परमुटेशन में। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो द नंबर ऑफ द वे इन विच 5 मेल और 4 फीमेल्स आर सीटेड अराउंड ए टेबल शो दैट 2 फीमेल्स आर नॉट सीटेड टुगेदर। मतलब 2 फीमेल्स हमारी एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, इस तरीके से हमें टेबल पे अरेंज करना है इनको। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पहले तो देखो 5 मेल है और 4 हमारी क्या है फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। अब 5 मेल है ना, तो 5-1 फैक्टोरियल करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24। ओके, अब क्या करना है, फीमेल्स को मेल के साथ बैठाना है। तो मेल हमारे कितने हैं 5, उसमें से फीमेल कितनी है 4। तो यहाँ पे अगर करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में हमारा 1 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा।
5 फैक्टोरियल हमारा 120 होता है। अब जो अरेंजमेंट आ गई, अब हमारे पास अरेंजमेंट आ गई, अब इन दोनों नंबर्स की हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 24 मल्टीप्लाई 120। इस तरीके से हमारी जो लेडीज़ है, जो जेंट्स है वो बैठेंगे, और जो फीमेल्स है वो हमारी दो एक साथ नहीं बैठेगी टेबल के ऊपर। ये तरीका है। मेल जितने हैं उनको हमने सर्कुलर में बैठाना है, तो मेल में से हमने एक माइनस कर देता है और उसका फैक्टोरियल ले लेना है। फिर उसके बाद जितनी फीमेल्स को बैठाना है, बैठाना कितनी फीमेल्स को है, 4 फीमेल्स को है, तो उस तरीके से बैठाएंगे कि वो एक दूसरे के साथ ना आ जाए, मतलब फीमेल फीमेल के साथ ना आ जाए। मेल फीमेल, मेल फीमेल, मतलब एक मेल हो एक फीमेल हो, एक मेल हो एक फीमेल हो, इस तरीके से हमें यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पे 24 इंटू में 120, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 28। इस तरीके से हम 28 80 तरीके से हम इन फीमेल्स को मेल्स के साथ यहाँ पे सिटिंग करा सकते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ भी है, ये नहीं पता मुझे किस एग्जाम में आया था बट आया था ये आपका। ठीक है, आज का जो हमारा परमुटेशन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एक चीज़ और मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ, नोट्स अपने साथ साथ बना लीजिए, ये आपको बार बार याद नहीं रहेंगे। उसके साथ में आप एक दो ये क्वेश्चन भी लिखोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।